और आपको बताएं कि हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी सुक्खू सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है। शिमला में बीजेपी कार्यकर्ता सरकारी दफ्तरों को डिनोटिफाई करने के फैसले के विरोध में आक्रोश रैली जो है वो निकाली उन्होंने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इनके नेतृत्व में जो है वो शेर पंजाब से सीटीओ चौक तक भाजपा ने रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने में ही सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में जो है वो मोर्चा खोल दिया है। पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, अब सभी जिलों में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज शिमला में भी आक्रोश रैली निकाली गई और शाम 4 बजे बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को जो है वो एक ज्ञापन और जनता के हस्ताक्षरों वाली एक कॉपी भी सौंपी। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़े हैं। सर, इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे? 3 महीने का कार्यकाल अभी सुक्खू सरकार को हुआ है और बीजेपी जो है वो पूरी तरह से आक्रामक है। गौतम, ये सही है और जैसा आप जानते हैं कि वो इसी मुद्दे पर है कि सरकार ने कई संस्थानों को डिनोटिफाई किया है जी। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि इस मुद्दे को हल्के ढंग से लिया जाए। वो इस मुद्दे को बनाने का हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि अनेकों संस्थान ऐसे हैं जिनसे जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और ये ऐसा कोई तर्क नहीं है कि वो भाजपा के सामने कि इनके लिए विरोध ना किया जाए। और दूसरी तरफ राज्य सरकार सख्त है और उसका ये कहना है कि जहां संस्थान आवश्यक होंगे वहां खोले जाएंगे। जो अनावश्यक तौर पर जो चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बनाने के लिए अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जो संस्थान खोले गए थे, उन संस्थानों को हर हालत में बंद कर दिया जाएगा और सरकार ने किए भी हैं। यहाँ गौतम, ये भी जानना जरूरी है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहता है और हिमाचल में ये जोश भरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है भाजपा और कांग्रेस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं और शिमला को लेकर भाजपा बहुत ज्यादा आक्रामक हुई है हाल ही के कुछ दिनों में। तो रणनीतियां बनाई जा रही हैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों को लेकर। कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। हाल ही के 3 दिन या 4 दिन पहले कांग्रेस ने भी एक बैठक बुलाई, अपनी रणनीति तय करी। भाजपा ने भी अपनी रणनीति तय करी और 19 प्रभारियों की सूची, 19 सदस्यों की सूची बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री, जो ऊर्जा मंत्री सुखराम की अध्यक्षता में, तो उन्होंने भी अपनी समिति बनाई है। चुनावी तैयारियां हो रही हैं और शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, जिसे हिमाचल में मिनी चुनाव कहा जाता है, लोकसभा चुनावों की दिशा तय करेगा ये चुनाव। तो उसकी तैयारियां हैं और उसी के फलस्वरूप दोनों राजनीतिक दल अपना अपना जोर लगा रहे हैं और ऐसे प्रदर्शनों के माध्यम से जनता को, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। ऐसा दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रयास है। जी होता, यानी कि हंगामेदार रहने वाला है। सड़क से लेकर सदन तक दोनों ही फेजेस में जो है वो हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि शिमला में अभी इलेक्शंस हैं, उसके बाद लोकसभा की एक तरीके से जो है वो तैयारी जो है वो चल रही है। तो एक सवाल यहाँ पर ये आता है सर कि क्या लगता है कि जनता ने, जहां अभी जो है वो कांग्रेस सरकार को सत्ता में बैठाया, तो लोकसभा चुनाव में जनता का क्या रुख जो है वो रह सकता है? देखिए गौतम, लोकसभा चुनावों से पहले मैं, जैसा अभी आपको बताया कि शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों की तैयारियां करनी होगी। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित होता है। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अंग्रेजों के जमाने से गठित है और शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो साख है वो बहुत अधिक है। कभी आपको ये शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल हुआ करते थे, स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे, यहाँ की अपनी ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे, फायर सर्विसेज हुआ करती थी। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आता था। तो पूर्व भाजपा सरकार ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के चुनाव नहीं करवाए, क्योंकि उस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा को यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हाथ धोना पड़ सकता है। इसे देखते हुए भाजपा ने नहीं करवाए। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए और अब प्रशासनिक अधिकारी ही यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस
क्योंकि अब सत्ता में है, कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके पास से चुन के आएंगे। कांग्रेस शीघ्र ही ये चुनाव करवाने वाली है, भाजपा तैयारी करेगी और ये मिनी चुनाव ही तय करेंगे कि लोकसभा की दिशा क्या होगी और लोकसभा चुनावों का आंकलन उसी इन्हीं परिणामों से किया जा सकता है और आने वाले समय में राजनीतिक विशेषज्ञ करेंगे भी, ऐसा है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही होगा कि इन चुनावों में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये चुनाव तय करेंगे रूपरेखा लोकसभा के चुनाव की, और देखेंगे कि आखिर हिमाचल की जो जनता है वो किसका पलड़ा जो है वो भारी करती है आने वाले इन चुनावों में।